तो देखो यार, यहाँ पर मैं एक और नया एपिसोड लेकर के आ गया हूँ आपके सामने ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का। पिछले 2 एपिसोड में मैंने आपके सामने 1 फरवरी शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस लिए थे, जेईई मेन 2024 के फर्स्ट अटेम्प्ट के। यहाँ पर भी मैं सेम पेपर के क्वेश्चंस ले रहा हूँ। तो आप समझ सकते हो, जो भी बच्चे कह रहे थे यार एग्जाम में तुक्का नहीं लगा, ट्रिक नहीं लगा, बैक टू बैक मैं आपको एक ही पेपर के कितने सारे क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, है ना। ऑलरेडी मैं पीछे आपको मैथ्स के 3 क्वेश्चन दिखा चुका हूँ, फिजिक्स का 1 क्वेश्चन, सॉरी केमिस्ट्री का 1 क्वेश्चन दिखा चुका हूँ। यहाँ मैं आपको फिजिक्स के 2 क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर मैथ्स का 1 और क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर मैं आपको केमिस्ट्री के 2 और क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। और ये सारे वो ट्रिक्स है जो मैंने आपको सिखाए थे पहले, वही सारे अप्लाई हो रहे हैं, है ना। तो जो भी बच्चे अच्छे से नहीं सीखे थे वो अभी सीख लो। सेकंड अटेम्प्ट के पहले आपके बहुत ज्यादा ट्रिक्स जो है वो काम आएंगे। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों ने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, राइट। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनका स्कोर हो सकता है 100, 120, 130 इस रेंज में आता, उन्होंने अपने स्कोर को बढ़ाए 160, 170 इस रेंज में लेकर के गए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनकी हालत बहुत खराब थी, 20, 30 नंबर, 40 नंबर आ रहे थे, वो अपना कट ऑफ जो है क्लियर किए जेईई मेन का, ठीक है। तो ये काफी हेल्पफुल कोर्स होता है हमारे पास में। आप इसके अंदर में भी एनरोल करो, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक्सक्लूसिव कोर्स। इसमें क्या होता है, आपका माइंडसेट पूरा का पूरा डेवलप होता है, ठीक है। माइंडसेट डेवलप होने का मतलब क्या है कि आप भी मेरे जैसे सोच पाओगे, आपको जड़ से एकदम रिस्क मैनेजमेंट समझ में आएगा। काफी सारे बच्चे बोलते हैं ना कि ट्रिक हम अप्लाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपका माइंडसेट डेवलप नहीं है, आप प्रॉपर फंडामेंटल्स नहीं सीखे, आप ऊपर ऊपर से तुक्का मारना सीख रहे हो। तो वो चीज मैं सपोर्ट नहीं करता। आप कोई चीज करो तो उसको बढ़िया तरीके से सीखो, पढ़ाई भी करो और ट्रिक से नंबर भी बूस्ट करो। इसका आपको थोड़ा मास्टर बनना पड़ेगा। ढंग से सीखोगे तो आप नंबर बढ़ाओगे। बहुत सारे बच्चे नंबर बढ़ा रहे हैं, राइट, जो भी अच्छे तरीके से सीख रहे हैं, है ना। तो इसके अंदर में आप लोग एनरोल कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ऑन अ डेली बेसिस बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर में एनरोल कर रहे हैं। फटाफट से मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ। इसके अंदर में सारे के सारे जो ट्रिक्स होते हैं ना, वो लॉजिकल एंड साइंटिफिक होते हैं। मतलब सारे ट्रिक्स का आपको लॉजिक बताया जाता है, विद प्रूफ, विद डिमॉन्स्ट्रेशन। आपको सारी चीजें जो है इसके अंदर में बताई जाती है। 60 से 80 नंबर अगर आप बूस्ट करने का यहाँ पर देख रहे हो तो ये चीज पॉसिबल है। अगर आप सोच रहे हो एकदम 0 से 200 ले आओगे ट्रिक से, तुक्के से, तो नहीं होगा। बट हाँ, अगर आपका स्कोर जो भी आ रहा है वहां से 60, 70, 80 नंबर, 100 नंबर आप बूस्ट करना चाहते हो, पॉसिबल है। अगर आप एकदम 0 पे हो तो थोड़ा सा ज्यादा बूस्ट कर लोगे, 90, 100 तक आप बूस्ट करने की पॉसिबिलिटी कई बार रहती है। और अगर आप 100, 110, 120 पे हो तो वहां से आप 60, 80 नंबर बूस्ट कर सकते हो। कहने का मतलब है कि अगर आपका सिचुएशन ऐसा है 100 के आसपास है तो वहां से आपको 170, 180 जाना है। जनरल कैटेगरी वाले बच्चे बहुत हेल्पफुल है। अगर आपका सिचुएशन कम है, मतलब 40, 50, 60 नंबर आ रहे हैं, कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 120, 130 तक जाना है, तो ये कोर्स आपका बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। काफी सारे बच्चे जिनकी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं थी वो 80+ परसेंटाइल आराम से जो है स्कोर किए हैं। इसके अंदर में आपको क्या 20 एक्सक्लूसिव वीडियोस मिलेंगे और 10+ आवर्स का आपका एक कोर्स होगा। प्री रिकॉर्डेड कोर्स होता है। जेईई मेन 2024 के सेकंड अटेम्प्ट तक आपका कोर्स जो है वो वैलिड रहेगा। फ्री मॉक टेस्ट इसके अंदर में आपको प्रोवाइड करी जा रही है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये हमारे बाकी कोर्सेज है। जे एडवांस का कोर्स आ रहा है। बाकी एग्जाम्स अगर आप दे रहे हो तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा मेगा कॉम्बो के बारे में। अगर आप 2 या 2 से ज्यादा एग्जाम दे रहे हो तो मेगा कॉम्बो आपका क्या है, काफी प्राइस सेविंग ऑप्शन होता है। काफी सस्ते में आपको सारे के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे मेगा कॉम्बो में। तो 2-3 कोर्सेज अगर आप अलग अलग एनरोल करो, उससे बढ़िया आप मेगा कॉम्बो में एनरोल करो, आपको सारे के सारे कोर्सेज ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो मेगा कॉम्बो ऑफर हमारी टीम को पूछ लेना व्हाट्सअप करके क्या ऑफर है मेगा कॉम्बो का। और जेईई मेन का कोर्स 2,999 का है, अभी आपको 1,999 में अवेलेबल है। लिंक आपको इसका जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप लोग चेकआउट करो और इस कोर्स के अंदर में आप लोग एनरोल करो। अब हम बात करते हैं ट्रिक्स के बारे में। तो जुगाड़ ट्रिक्स के अंदर में सबसे पहला जो हमारे पास में क्वेश्चन है, इसको अगर आप देखो ध्यान से तो इसमें आपको दिया हुआ है फ्रिक्शन विक्शन कुछ यहाँ पर चीज दी हुई है, ठीक है। अब आप एक चीज सोचो, मैंने आपको ऐसे ट्रिक पहले भी दिखाए हुए हैं। आप एक बार के लिए फ्रिक्शन को भूल जाओ। मान लो फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता। फ्रिक्शन कहाँ पे है पहले ये देख लो, ट्रॉली और सरफेस पे है, ठीक है। ब्लॉक हमारे पास में इधर है 6 kg का, तो ऑब्वियसली बात है mg लगेगा 60 न्यूटन, ठीक है। ये कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, उसी का 60 है, ठीक है। और हमारे पास में ट्रॉली हमारे पास में ऊपर है। मान लो हमारे पास में कि फ्रिक्शन नहीं होता, तब क्या होता, तब एक्सेलरेशन होता हमारा नेट फोर्स बाय टोटल मास। नेट फोर्स है 60 और टोटल मास 20 + 6 26, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 60/26 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 30/13, है ना। 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग, है ना, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इसका वैल्यू, राइट। 3 से तो कम है, 2 से थोड़ा सा ज्यादा है। अब कितना एग्जैक्ट जानने का जरूरत नहीं है। अब समझो फ्रिक्शन आ गया तो फ्रिक्शन तो अपोज करेगा ना, एक्सेलरेशन और कम हो जाएगा फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि फ्रिक्शन फिर पीछे की तरफ एक्ट करेगा, है ना। कॉमन सेंस वाली बात है। अब फ्रिक्शन चाहे जो भी हो, सॉल्व करना हमें अगर नहीं भी आता हो तो भी हम तुक्का तो मार सकते हैं ना। एटलीस्ट वी कैन एलिमिनेट 2 ऑप्शंस। हमें पता है कि भाई 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, स्पीड बढ़ेगा नहीं, यहाँ पे स्पीड कम ही होगा। इतना कॉमन सेंस हमको यहाँ पर डायग्राम देख के समझ में आ रहा है कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये एक्सेलरेशन होता, फ्रिक्शन होगा तो हमारे पास में क्या है, फ्रिक्शन इस तरीके से, देखो आपको एरो भी दिया हुआ है, देखो फ्रिक्शन का डायरेक्शन भी आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और आपको ये फोर्स नीचे की तरफ दिया हुआ है, ऑब्वियसली बात है mg नीचे की तरफ, आपको तो पूरा काम आसानी कर दिया। फ्रिक्शन जैसे ही होगा एक्सेलरेशन कम ही होगा, कॉमन सेंस वाली बात है। अब वो कितना कम होगा, 2 या 1.2, वो आपको तुक्का लगाना है, ठीक है।
वो आपका तुक्के का पार्ट है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो इंटेलिजेंट गेसिंग, ऑप्शन एलिमिनेशन, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप क्या करते हो ना, जाकर के जय माता दी तुक्का मार देते हो, ऐसे मत करो। अपने थोड़े बहुत नॉलेज को भी अगर आप यूज करोगे और फिर तुक्का मारोगे, एक्यूरेसी और ज्यादा आपकी जो है हाई होगी, राइट। सेकंड क्वेश्चन को आप देखो, यहाँ पर आपको इस टाइप के भी क्वेश्चंस मैंने कराए थे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको बोल रहा है मिनिमम एनर्जी बताओ, ठीक है। तो कभी भी इस टाइप का चीज आपको पूछता है मिनिमम, तो आपको जो बड़े वैल्यूज है ना उसको मार्क नहीं करना चाहिए। मैंने आपको इंट्यूशन के अंदर में, इंटेलिजेंट गेसिंग के अंदर में सिखाया था, राइट। तो यहाँ पर जो बड़े वैल्यूज है इसके चांसेस कम हो गए, क्योंकि मिनिमम पूछा, मैक्सिमम पूछा होता ना तो इनके चांसेस बढ़ जाते, इनके चांसेस कम हो जाते हैं। बेसिक सा लॉजिक है, राइट। अब इन दोनों में आपको तुक्का मारना, ये तो इसका एक तरीका मैंने आपको बताया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हमारे पास में, दूसरा तरीका ये है कि आपको क्या पूछ रहा है, बाल्मर सीरीज का पूछ रहा है, ठीक है। आपको पता है भैया यहाँ पर एनर्जी होती है -13.6, इस तरीके से कुछ एनर्जी होती है। अब ये हमारे पास में लेमन, ठीक है, फिर ये हमारे पास में हो गया बाल्मर, है ना, ठीक है, लेमन, बाल्मर, पैस्चन, ठीक है, सॉरी पहला वाला ही लेमन होता है जिसमें 13.6 होता है, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, इसको मैं काट देता हूं, यही हमारे पास में -13.6, मतलब कि अगर 1 के ऊपर गिरेगा, n=1 पे गिरेगा लेमन सीरीज बोलेंगे, 2 पे गिरेगा तो हम बाल्मर सीरीज बोलेंगे, 3 पे गिरेगा तो पैस्चन बोलेंगे, लेमन, बाल्मर, पैस्चन, ब्रैकेट, पीफंड। इस तरीके से हमारे पास में थोड़ी बहुत केमिस्ट्री की कहानी होती है। अब ऑब्वियस सी बात है, मिनिमम एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो पास वाले से गिरेगा, जितना दूर से गिरेगा एनर्जी ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है ना, जितना दूर से गिरेगा एनर्जी ज्यादा होगी। तो मिनिमम एनर्जी चाहिए, तो जस्ट ये n=2 है, 3 से 2 में गिर जाएगा, जस्ट हमारे पास में क्या है 3 से 2 में यहाँ पे गिर जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है 13.6 तो टोटल एनर्जी होगी, है ना। 12.1 भी काफी बड़ा वैल्यू है, जस्ट मिनिमम है तो पास वाले से गिरेगा, तो एनर्जी हमारे पास में क्या है, इन दोनों में से ही आने वाली है, ठीक है। अब इसके आगे एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। -13.6 है, अगले में आपको पता है -3.4 होता है, उसके अगले में -1.51 समथिंग ऐसा कुछ होता है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, बस वही आपको देखना है। 3.4 और 1.5 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1.9 हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन सी यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आपको सी दिया हुआ है, आप लोग चेक कर लेना सॉल्व करके, मैंने चेक नहीं किया है, और इसका आंसर जो है सी हमारे पास में हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है इंटेलिजेंट गेसिंग से आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके फिर तुक्का यहाँ पर मार सकते थे। दोनों क्वेश्चन फिजिक्स के हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में आए हुए 1 फरवरी के शिफ्ट 1 के पेपर से। अब आ जाओ और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन देखते हैं। मैथ्स के मैं ऑलरेडी आपको 3 क्वेश्चन दिखा चुका हूँ पिछले 2 एपिसोड के अंदर में, ये चौथा क्वेश्चन मैं आपको मैथ्स का दिखा रहा हूँ। तो मैथ्स में क्या है ना, कम नंबर पे बहुत अच्छे अच्छे परसेंटाइल आते हैं बच्चों के, और हमारे चैनल वाले बच्चे मैथ्स में बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि कंपटीशन कम है और मैथ्स में ट्रिक्स अच्छा लग जाता है, हाई एक्यूरेसी से लग जाता है ट्रिक्स, राइट। अब जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, अ बैग कंटेन्स 8 बॉल्स हुज कलर्स आर, ध्यान से देखना, इंटेलिजेंट गेसिंग मारेंगे हम, तुक्का ही मारेंगे बेसिकली, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके, फील करके। एक बैग है, उसमें 8 बॉल है, कलर या तो व्हाइट है या तो ब्लैक है, ठीक है। कह रहा है 4 balls are drawn at random without replacement and it was found that 2 balls are white and 2 balls are black, ठीक है। The probability that the bag contains equal number of white and black balls, ये हमको यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। तो टोटल 8 बॉल है, आप बस इसको फील करो, जो बच्चा फील करेगा वो 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएगा। 8 बॉल है हमारे पास में, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, जैसे मैं, ये हमारे पास में क्या है, इसमें से 4 हमारे पास में एक कलर के हैं, कोई 4 हमारे पास में एक कलर के हैं, ठीक है, और हमारे पास में कोई 4 है दूसरे कलर के, कोई 4 है दूसरे कलर के, ठीक है। तो 4 मैंने लिया, ये पूछ रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, और क्या बोल रहा है, हम एक एक करके निकाल रहे हैं, साइड में रख रहे हैं, रिप्लेसमेंट भी नहीं कर रहे। तो 2 निकल रहा है एक कलर का, 2 निकल रहा है एक कलर का, ठीक है। अच्छा, मान लो मैं इसमें से कोई एक कलर कम कर दूं, कोई एक कलर ज्यादा कर दूं, मतलब 5 और 3 कर दूं, तो थोड़ा सा रिस्की नहीं हो जाएगा? आप समझो बात को, थोड़ा रिस्की हो जाएगा ना, फिर बराबर निकलना, 2 निकलना। 8 है, उसमें से मैं 4 निकाल रहा हूं, एक 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 करके, तो फील आ रहा है कि हाँ ठीक है, एक पॉसिबिलिटी बनती है। कोई भी एक कलर अगर मैं कम कर दूं तो दूसरा ज्यादा हो जाएगा, है ना। दोनों बराबर निकलने के फिर क्या, थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी हल्की सी कम हो जाएगी, क्योंकि समझो अगर मैं 5 रखूं एक कलर का और 3 रखूं दूसरे कलर का, तो अगर सबसे पहला बॉल ये वाला निकला तब तो ठीक है भाई, लेकिन अगर पहला बॉल ये वाला निकल गया, ठीक है, तो फिर इसकी कमी हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर थोड़ा सा आ जाएगा, समझ रहे, 2 पॉसिबिलिटी है।
जो बॉल ज्यादा है, ज्यादा कलर में है, वही अगर पहला निकले तो हम सेफ हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं। लेकिन अगर दूसरा वाला जो कम है वो पहला निकल जाए तो उसके बाद में फिर थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर क्या फील करना पड़ेगा कि भाई दोनों बॉल बराबर होने का जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर पूछ रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट द बैग कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक बॉल्स, आपको ये यहाँ पर मानना पड़ेगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम नहीं हो सकती, ठीक है। डेफिनेटली 5-3 कुछ केसेस में रह सकते हैं, 3-5 रह सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि 6-2 हो, है ना, कि 6 एक कलर के हो, 2 एक कलर के हो, ठीक है, कि भैया फिर भी हम निकाल रहे हैं, हालांकि वेरी लेस चांसेस कि यहाँ पर 2-2 निकले, बट फिर भी एक पॉसिबिलिटी तो है ना यहाँ पर भी, है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई 1/7 और 1/5 ये होने के चांसेस बहुत कम है। देयर इज एक पॉसिबिलिटी बनती है कि हमारे पास में इक्वल नंबर होगा तो वो आराम से 2-2 निकलने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप 2/7 या फिर 2/5 में से तुक्का जो मार रहा है वो आपकी मर्जी है, बट ये दोनों नंबर 2/5 आपका कुछ 0.4 के आसपास है, और 2/7 अगर हम देखें यहाँ पर तो ये आपका कुछ ये आपका 0.3 के आसपास है। लेकिन 1/7 बहुत छोटा नंबर है, 1/5 0.2 हो गया, ये तो बहुत छोटे छोटे नंबर हो गए, 1/7 उससे भी छोटा हो गया। तो इतनी कम प्रोबेबिलिटी इक्वल होने की नहीं मेरे को सही लग रही है। तो इस बेसिस पे हम इन दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, इन दोनों ऑप्शन में हम क्या करेंगे, एक तुक्का मारेंगे, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर दिया हुआ है वो अपने को दिया हुआ है 2/7, ये अपने को दिया हुआ है, मतलब कि देयर इज 0.3 प्रोबेबिलिटी, 0.3 2/7 जो भी आएगा कि भैया वो दोनों में इक्वल होंगे। 5-3 भी हो सकता है, 3-5 भी हो सकता है, बट इक्वल की हमको पूछेगी कितना % चांस है कि भैया अगर ये कंडीशन हो रहा है तो हमारे पास में इक्वल नंबर ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक होंगे। क्या आपको फील आ रहा है? तो ये सारे क्या है ना, कई बार प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आप फील करके एक नॉर्मल सा एक फीलिंग्स के बेस पे आप कुछ 1-2 ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हो और फिर आप इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हो। तो अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप इंस्टेड ऑफ लिविंग द क्वेश्चन, अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो तो आप बाकी में आप तुक्का मारो ना, क्योंकि सही होने के 4 मिलेंगे और गलत होने का 1 ही जाएगा, तो कम रिस्क पे ज्यादा प्रॉफिट है। तो ऐसे केसेस में आपको इन्वेस्टमेंट यहाँ पर मारना चाहिए। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? यस और नो? अच्छा, इस क्वेश्चन को आप देखो, नंबर ऑफ व्हाइट कलर्ड सॉल्ट्स बोला है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, मैंने आपको बताया था कि भैया 50 से 55% के आसपास जो है मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर होता है, बताया था मोस्टली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 10 है टोटल, तो 10 में से ना आपका क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके सारे पॉसिबल ऑप्शंस है। इससे मैंने आपको बताया था कि बीच के जो नंबर्स होते हैं ना मोस्टली उसी में आंसर निकलता है, ये वाले के चांसेस बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि ये 10 नंबर है, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, कहीं ना कहीं जो है ना बीच के आसपास आंसर निकलते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसमें क्या आप 4 5 6 में से एक तुक्का लगा सकते थे। इसका जो करेक्ट आंसर दिया हुआ था ना वो दिया हुआ था 5, आप लोग अपने एंड से चेकआउट कर लेना, राइट। उसी तरीके से इस लास्ट क्वेश्चन को और देखो, इसमें क्या हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 है टोटल, तो पॉसिबल क्या है 0 1 2 3 4 5 6, ये पॉसिबल आंसर्स है। इसमें भी क्या वही बात है, सिंपल सा वही बात है हमारे पास में कि भैया सबसे हमारे पास में क्या है, होने वाले के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं, ठीक है। ये बीच में कहीं ना कहीं आंसर हमारे पास में रहता है। अगर आपको तुक्का लगाना है 6 में से 3, है ना, 6 में से 4, या कुछ केसेस में 6 में से 2, 6 में से 0 1 5 6, इन सब के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। और इसका और भी बेटर तरीका मैं आपको बता दूं कि भाई आप 6 में से कोई 2-3 चेक कर लो, अगर आप चेक कर सकते हो तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी कि भैया क्या यहाँ पर हो सकता है। बट बच्चे क्या है ना, इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, तो मेरे को खराब लगता है। आप इस टाइप के क्वेश्चन में ना सही कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हमारे पास में 3 इसका करेक्ट आंसर हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे मैं कभी भी मॉक टेस्ट वगैरह देता हूँ या कोर्स के अंदर में भी मैंने दिखाया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में ना अगर मैं 2-3 अटेम्प्ट करूँ तो उसमें से कोई एक आध सही निकल जाता है, ठीक है। तो वहां पर अब आपको समझना आपको रिस्क लेना है नहीं लेना है, बट पॉजिटिव नंबर यहाँ पर उड़ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। मोस्टली क्या 50 56 55% 60%, कुछ केसेस में 40%, इस रेंज में आंसर निकलता है। बहुत कम बार आप देखोगे कि 80% 90% आपको ऑप्शन है, मतलब कि 10 ऑप्शन दिए उसमें से 8 आंसर है ना, या फिर 10 दिए उसमें से सिर्फ 2 ही आंसर है, तो ऐसे चांसेस कम होते हैं। तो उस बेसिस पे यहाँ पे तुक्का लगाया, यहाँ पे प्योरली फील करके तुक्का लगाया कि भैया आपके इक्वल होंगे ना दोनों, तब थोड़ा सा एक फेवरेबल प्रोबेबिलिटी तो चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, तब चांसेस है। अगर मैं एक को बढ़ा दूं दूसरे को कम कर दूं और फिर 2-2 निकलने के पॉसिबिलिटी कम हो जाएंगे, फिर पॉसिबिलिटी क्या होगा कि जो ज्यादा क्वांटिटी में वो ज्यादा निकलने के चांसेस हो जाएंगे। समझ रहे हो आप बात को? तो उस बेसिस पे यहाँ पर ये जो दोनों छोटे प्रोबेबिलिटी उसको एलिमिनेट करके इन दोनों में से यहाँ पर तुक्का हमने लगाया है, राइट।
तो ये हो गए हमारे इंटेलिजेंट गेसिंग वाले क्वेश्चंस। ये हमारे ऑप्शन एलिमिनेशन और इंटेलिजेंट गेसिंग के मिला के हमारे पास में क्वेश्चन हो गए। तो इस वीडियो में मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों के आपके लिए क्वेश्चंस ले लिए हैं 1 फरवरी शिफ्ट 1 जेईई मेन 2024 के, राइट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों को अगर फ्री प्लेलिस्ट देखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। जो फ्री प्लेलिस्ट चल रही है चैनल की, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में। जेईई मेन 2024 के जितने वीडियोस बन रहे हैं उनको अलग से प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये एक्सक्लूसिव कोर्स है, इसका रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देर मत करो, इसमें बहुत सारे बच्चे रिग्रेट कर रहे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले एनरोल नहीं किए थे, अब एनरोल कर रहे हैं। आप भी इसके अंदर में एनरोल करो, चैनल के और वीडियोस देखो। आपको जब लगे कि हाँ यार आपको जेन्युइन चीजें यहाँ पर सिखाई जा रही है, तब आप इसके अंदर में एनरोल करना, बट तब तक ज्यादा देर ना हो जाए। तो पहले चैनल के फट से वीडियोस देख लो कुछ, जब आपको लगे कि हाँ यार बेनिफिशियल है, कोर्स में आप एनरोल करो, स्ट्रक्चर्ड वे में सारी चीजों को आप कंप्लीट करो। जैसे मैं NIT त्रिची पहुंचा था अपने नंबर को बूस्ट करके, वैसे हो सकता है आप भी पहुंच सकोगे। चलो बाकी तो बस यही बात है।